गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी बुधवार का दिन है और टाइम हुआ है सुबह के लगभग 6:45 का। बच्चों के नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी है, सब्ज़ी बना दिया, आटा लगा के रख दिया और यहाँ मैं आई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए कपड़े धुले हुए। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। पिछले कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अभी तबीयत मेरी ठीक है, बट थोड़ी सी वीकनेस है और वीकनेस के कारण चक्कर आ रहे हैं। बाकी वैसे तबीयत मेरी ठीक है। अभी हेल्पर आई मेरी, तो बस उसी ने मुझे बोला, क्योंकि मैं इस बालकनी में आ भी नहीं रही थी, हिम्मत ही नहीं, अंदर अंदर काम किया और लेट गई, अंदर अंदर काम किया और लेट गई। तो बस उसी ने बोला, दीदी आज बुधवार है, लगा दो मशीन, और कल थर्सडे हो जाएगा तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे। और कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे, लॉन्ड्री बास्केट भर गई है। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, 1-2 लॉट लगेगा, धुल जाएगा। तो ये अभी आई हुई है, सुखा जाएगी। तो ये है कि मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। तो बस यहाँ पहले मैं कपड़े छांटने लगी हूँ। सफ़ेद कपड़े एक तरफ कर दूँगी, लाल लाल कपड़े एक तरफ कर दूँगी, और बाकी के जो कलरफुल कपड़े हैं वो एक तरफ करके, और उसके बाद फिर मैं मशीन लगाऊँगी। अच्छा, मेरे ना 4 अलग अलग वो बनते हैं कपड़ों के। लाल कपड़े अलग, काले कपड़े अलग, सफ़ेद कपड़े अलग, और बाकी के जो कलरफुल कपड़े होते हैं जिनका कलर नहीं जाता है वो कपड़े अलग। क्योंकि ब्लैक कलर में भी जैसे मेरा सूट होता है एक आधा, तो उसमें कलर निकल जाता है, नहीं पता चलता है। लाल कलर के जो कपड़े होते हैं उनमें भी मोस्टली कपड़ा कलर छोड़ता ही है। तो लाल कपड़े भी जितने होते हैं सारे मैं अलग ही धुलती हूँ। और आप लोगों ने ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे, बहुत सारे सजेशंस दिए कि दीदी आप ये करो, आप ये करो, वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। कल मुझे किसी ने कहा कि आप डेली का एक नारियल पानी पियो, एक कीवी खाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी ना वीकनेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो जी नारियल पानी तो मैं डेली रूटीन में पीती ही हूँ। आप शायद अभी हमारे खुशी फैमिली व्लॉग्स के साथ जुड़े हैं नए, तो आपको इस चीज़ का नहीं पता है। नारियल पानी मेरा डेली रूटीन में रहता ही है, क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे पैर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो नारियल पानी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ है। बट अभी जैसे बुखार था पिछले 4-5 दिन से, तो अभी ठंडी चीज़ें खाने के लिए मेरे डॉक्टर ने मना किया है। तो नारियल पानी अभी मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ, नहीं पी रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं कपड़े लगा रही थी, जब तक ये जो मेरी हेल्पर है ये लगी थी पंखे साफ़ करने, क्योंकि पंखे बहुत गंदे हो रहे हैं और मैं कर नहीं पा रही थी। मैं एक्चुअली ना लैडर ऑर्डर करने की सोच रही हूँ, और पिछले कई दिनों से, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, हम लोग डेली ही सर्च मारते हैं। लेकिन हमारे एड्रेस पे अभी फ़िलहाल मैं प्रेस्टीज की ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं लूँगी तो कंपनी की लूँगी, लोकल में नहीं लूँगी। तो वो हमारे एड्रेस पे अभी फ़िलहाल डिलीवर नहीं हो रहा है, और इसी वजह से वो डिले हो रहा था। तो आज ये बोली कि नहीं दीदी मैं कर ही देती हूँ, बेड पे स्टूल लगा के, और आप काम कर लो, मैं कर दूँगी। बस फिर इसने सबसे पहले इसको, पंखे को सूखे कपड़े से साफ़ किया है, और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। पहले सूखे कपड़े से अच्छे से पूरा जितना गंदा हो रखा होता है, धूल मिट्टी होती है, जाला होता है, उसको उतार के, और उसके बाद या तो लिक्विड विम ले लें, या फिर डिश वॉशर जो भी आप यूज़ करते हैं, और जस्ट बर्तन साफ़ करने का जो स्क्रबर होता है उससे, और अच्छे से इसको जैसे हम मांजते हैं ना, उस तरीके से पूरे पे वो डिश वॉशर या लिक्विड विम जो भी लगाया है उससे अच्छे से पोंछ के, और फिर सूखे कपड़ा एक बारी मार दे, और पंखा बिल्कुल चकाचक हो जाता है। पंखा साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और बस जो इसकी पंखुड़ी है इसके ऊपर से भी एक बार सूखा कपड़ा मार दें, क्योंकि ऊपर से अगर हाथ जाता है तो ऊपर से भी विम या स्क्रबर जो डिश वॉशर है उससे कर सकते हैं, बट ऊपर मोस्टली हाथ नहीं पहुंच पाता इतना ऊपर। और बस पंखा साफ़ करने के बाद अब ये लगी है बेडशीट चेंज करने, क्योंकि डस्टिंग करती है ये। तो बेडशीट चेंज होनी थी, ये बेडशीट चेंज करती थी। मैंने कहा यार ऊपर ना पंखा भी साफ़ होना है, तो बोली ठीक है मैं कर देती हूँ। और ना किसी ने मुझे कहा था कि आप सारा काम तो खुद करते हो, तो आपकी हेल्पर क्या करती है। तो जी मेरी हेल्पर्स ना मेरा एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा कर देती हैं, और वही होता है कि जब आप इंसान को इंसान समझते हो और एक परिवार के हिस्से की तरह रखते हो ना, तो आप जो अगर परेशानी होती है तो आपकी परेशानी में ये लोग आपका बहुत साथ देते हैं, बहुत काम आते हैं। लेकिन बस तरीका होना चाहिए इन लोगों को ट्रीट करने का, इन लोगों को रखने का। मेरे पास 2 हेल्पर हैं और दोनों ही मेरी बहुत अच्छी हैं। ये डस्टिंग वाली लड़की मेरी अभी आने लगी है 2-3 दिन से, और यहाँ मैं अपना नाश्ता वाश्ता, बच्चों का लंच पैक करके और आई हूँ बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए। और कई दिन से ना खुशी के पापा ही पिकअप ड्रॉप कर रहे थे, बट आज मैं आ ही गई हिम्मत सी करके। तो जी टाइम हो गया है लगभग 10:30 बजे का, और मेरी दोनों ही हेल्पर चली गई हैं।
और जो मेरी सफाई बर्तन वाली हेल्पर दीदी है ना, वो बर्तन साफ़ करके वैसे तो डेली लगा देती हैं, लेकिन जैसे वो काम करने के बाद लास्ट में जाती है ना, तो दो चार बर्तन निकल ही जाते हैं। जैसे खुशी के पापा ब्रेकफास्ट करते हैं, उनका लंच पैक होता है तो कुकर खाली होता है, या एक दो बर्तन और चकला बेलन परात निकल जाता है घर में, एक दो बर्तन निकलता ही रहता है। और कितना भी आप बर्तन मांज लो, तो वो जो बर्तन लास्ट के 2-4 बचते हैं ना, वो मैं लगा देती हूँ कभी, अगर उनको लेट हो रहा होता है और छोड़ देती हैं तो। और यहाँ बर्तन लगाने के बाद साथ साथ मैं रख दूँगी दूध बॉईल होना, क्योंकि दूध बॉईल करके और फिर मैं लेटूँगी थोड़ी बहुत देर। अभी फ़िलहाल मेरे से इतना कंटिन्यूअसली काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ मैंने ना पनीर निकाला था, मुझे ये था कि अभी लंच में मैं पनीर बना दूँगी तो शाम को भी काम चल जाएगा। फिर आलू मटर की सब्ज़ी मैंने सुबह में बनाई थी, तो मुझे ये लगा कि यार चावल बना दूँगी आलू मटर के साथ, इतना अभी हिम्मत हो नहीं रही है, ऐसा ना हो कि दोबारा से बुखार आ जाए। तो मैंने पनीर फिर वापस रख दी। तो जी कई दिन से एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आप दही जमाने की रेसिपी बताना, आप कैसे जमाती हो। तो पिछले 3-4 दिन से तो मैं दही बना ही नहीं रही थी, उससे पहले मौसम ठंडा था तब भी मैं नहीं बना रही थी। तो कल की वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से दही जमाती हूँ। और अभी टाइम हो गया है 5:30 बजे का, मैं और खुशी जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। लकी गया अपनी क्लास के लिए, और लगभग 10 दिन हो गए, 10 से भी ऊपर हो गया मैं सब्ज़ी नहीं लेके आई हूँ। सब्ज़ी सारी ख़त्म हो रखी है, तो आज मुझे लगा कि धीरे धीरे जाके ले ही आती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक बहुत अजीब सा कमेंट आया है कि आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हो, आप चूड़ियाँ भी नहीं पहनते हो, आप मंगलसूत्र भी नहीं पहनते हो, आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो जी हस्बैंड मेरे यहीं हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं। कई बार मैं वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। और मंगलसूत्र ना पहनने का रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी एक 3 तोले का मंगलसूत्र गुम कर चुकी हूँ, और वो मंगलसूत्र गुम होने के बाद, वो मेरा फेरों का मंगलसूत्र था जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे चढ़ाया था, वो गुम होने के बाद से मैंने मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, जब आप मंगलसूत्र पहनते हो तो जो उसके जो काले वाले धागे होते हैं ना, काले मोती जो होते हैं, वो बहुत बारीक चेन में जड़े हुए होते हैं, और वो चेन टूट जाती है। तो आपको सोते टाइम मंगलसूत्र रिमूव करना होता है, पहन उठने के बाद फिर पहनना होता है। तो देखो इतनी जो ये चीज़ें हैं ना, ये नहीं मेरे साथ पॉसिबल हो पाती है, मैं रख के भूल जाती हूँ, और वो चीज़ें फिर मेरे पे बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं उतना ही सामान कैरी करती हूँ जो मैं 24/7 पहन सकती हूँ। इस वजह से मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ। ओकेजनली मैं मंगलसूत्र अपना निकालती हूँ, पहनती हूँ। और ऐसे लोगों से जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ना, इनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ना प्लीज़ अपनी सोच पे थोड़ा सा लिमिटेशंस लगाएं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई लेडी मंगलसूत्र नहीं पहन रही है तो कुछ और ही बात है, इसलिए वो मंगलसूत्र नहीं पहन रही है। आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ, हमारे जाटों में मंगलसूत्र पहनने का चलन नहीं है, शुरू से ही नहीं है। आज के टाइम पे फैशन बना हुआ है कि वो उसको देख के चीज़ें करता है, वो उसको देख के चीज़ें करता है, वो उसको देख के चीज़ें करता है। मैं अपने कल्चर के हिसाब से रहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से रहती हूँ। तो इस तरीके के अपनी जो सोच के घोड़े आप लोग दौड़ाते हो ना, उनको दौड़ाना थोड़ा सा कम करें, और थोड़ा सा अपनी सोच पे लिमिटेशंस लगाएं। इतनी उड़ान ना भरने दें अपनी सोच को, कि कुछ का कुछ आपके माइंड में किसी के लिए भी आ जाता है। और रही चूड़ियों की बात, तो चूड़ियाँ मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि जो हमारी बड़ी नानी दादियाँ थी वो चूड़ियाँ पहनती थी। मेरी मदर इन लॉ भी 8-8 10-10 चूड़ियाँ पहनती है, बट वो पक्के मीने की पक्की चूड़ियाँ पहनती हैं। मुझसे वो पक्की चूड़ियाँ पहनी नहीं जाती हैं क्योंकि उनमें वज़न भी होता है। रही फैंसी चूड़ियों की बात, तो जब आप खाना बनाते हो, आटा गूंथते हो, कोई काम करते हो, तो उसमें से ग्लिटर झड़ के गिर जाता है। उसमें जो फैंसी आइटम्स, मोती होते हैं, चेन होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो झड़ के खाने में गिरने का डर रहता है। मैं नेल पेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि आटा गूंथते हो तो नेल पेंट आटे में रह जाती है। तो मैं बहुत सेफ्टी के साथ काम करती हूँ। ओकेजनली मैं चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। अभी करवा चौथ आएगा, मैं प्रॉपरली रेडी होंगी, तब आप मेरा लुक देखना। आगे हमारे यहाँ शादी भी आ रही है, तो शादी में भी आप मेरा लुक देखना। मैं पूरा फुल रेडी होती हूँ, लेकिन घर में मैं पूरा इस तरीके से सज धज के चटक मटक होके, भाई मुझसे नहीं हो पाता है। मैं जैसी रफ़ एंड टफ़ हूँ वैसी ही रफ़ एंड टफ़ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। मैं दिखावा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के लिए रेडी होंगी तो मैं 2-4 वीडियो में हो लूँगी,
उसके बाद आप लोगों को मेरा यही रूप देखने को मिलेगा। यहाँ मेरा नमक ख़त्म हो गया था, मैंने नमक डब्बे में डाल दिया है। और ये साबुत नमक जो आपने देखा मैंने भिगो के रखा है, ये मैं पोछे में डलवाती हूँ। पोछे में हर दूसरे तीसरे दिन साबुत नमक का पानी मिक्स करने से हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आपके घर में आपको थोड़ी बहुत भी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप भी मोटे नमक के पानी से घर में पोछा लगा सकते हैं। इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। और इस घर में आने के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ, पिछले लास्ट ईयर फरवरी से, और अब सितंबर जाके अक्टूबर लगने वाला है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे कमेंट भी आया था कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो दीदी, जब से आप इस फ्लैट में आए हो आप बहुत बीमार रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, आप चेंज कर दो। तो जी शिफ्टिंग ना इतनी आसान नहीं होती है कि हमने सोचा और शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग में पूरा ये लगा लो कि पूरा महीने का बजट हिल जाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देखें कब तक पॉसिबल होता है, अभी नहीं पता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है रात के 11:30 बजे का, और मैं लगी हूँ वीडियो को एंड करने, क्योंकि ब्लॉग एंड नहीं हुआ था। तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें, कई दिन हो गए हैं बात किए हुए भी। और खुशी के पापा आज आने में ना थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसी वजह से आज इतना लेट नाइट हो गया। नहीं तो अभी पिछले कई दिन से तो मैं जल्दी ही सो जा रही थी। और फीवर की जो मैंने दवाइयाँ खाई हैं, इसमें मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं दिन में भी सो रही हूँ, मैं रात में भी सो रही हूँ, मैं सुबह भी 6 बजे उठ रही हूँ। बीच में 2-3 दिन तो मेरी जो डस्टिंग वाली लड़की है उसने बच्चों को नाश्ता बना के दिया है जल्दी आके। तो ये थोड़ी सी मदद हो जाती है इस तरीके से जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जो आपकी हेल्पर्स होती हैं वो मना कर देती हैं काम करने के लिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरे का करना है। लेकिन जो मुझे कमेंट आया था ना, आप सारा काम खुद करते हो, तो मैं सारा काम खुद नहीं करती हूँ। देखो डस्टिंग वाली लड़की है मेरी, जो डस्टिंग वाली हेल्पर होती है ना, वो डस्टिंग के अलावा कहीं हाथ नहीं लगाती, वो डस्टिंग ही करेगी। सफाई बर्तन है, वो सफाई बर्तन ही करेगी। लेकिन जो मेरी सफाई बर्तन वाली दीदी हैं, वो उनको भी अगर मैं कोई एक्स्ट्रा काम बताती हूँ ना, वो कभी मना नहीं करती हैं। 2 ही महीने हुए उन्हें आते हुए, हालांकि वो नई हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी मना नहीं करती हैं। वो कभी ये नहीं बोलती दीदी मैं लेट हो रही हूँ, दीदी मैं कल कर दूंगी, मैं सुबह कर दूंगी, नहीं, मैं जो भी काम बोलती हूँ वो तुरंत कर देती हैं। तो बस इतनी मदद ना बहुत होती है, और इतना सपोर्ट बहुत होता है कि अगर आप बीमार हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी हेल्पर आपको अगर एक्स्ट्रा 1-2 काम करना पड़े तो वो मना नहीं करती हैं। अब जो मेरी सफाई बर्तन वाली दीदी हैं, बीच में एक दिन मेरी रात को बहुत तेज़ तबीयत खराब हो गई थी। वो रात को हमारा खाना बना के, हालांकि वो खाना नहीं बनाती है हमारा, लेकिन फिर भी शाम को जब वो 8 बजे बर्तन मांजने आई, तब उनको बोला कि दीदी खाना बना दो। खाना बना के और वो रात को 10 बजे अपने घर गई हैं। उन्होंने फ़ोन कर दिया था। तो बताएं आप, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो इतना अगर वो लोग मेरे लिए कर रही हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हेल्पर्स करती नहीं है जल्दी से। आप करा के देखना, आपके घर में भी हेल्पर होंगी, वो नहीं करेंगे, वो सीधा ही बोलेंगे हमें लेट हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं। लेकिन मेरी दोनों ही हेल्पर बहुत अच्छी हैं। तो बस यही कारण है कि मैं साथ में लग के जितना काम मुझसे बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। और आजकल वीडियोस थोड़े से, बस मुझे भी लग रहा है कि नहीं हो सकता है सेटिस्फेक्शन वाले बन रहे हो। आज का वीडियो भी बहुत छोटा है, तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, लेट जाती हूँ। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। तो एक बात बताएं, रेस्ट करना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन घर में कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो एक औरत के बिना नहीं हो सकते हैं, एक औरत को ना चाहते हुए भी उठ के करने पड़ते हैं। तो बस वही 1-2 काम मैं भी करती हूँ, और वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। हो सकता है कल तक तबीयत थोड़ी सी और ठीक हो जाए, लेकिन जो वीकनेस आई है वो जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिन्होंने बताया था कि आप नारियल पानी और कीवी लें, तो कीवी तो मैं आज मंगा लूँगी, लेकिन नारियल पानी में अभी और 2-4-5 दिन नहीं ले सकती हूँ, जब तक मेरी मेडिसिन चल रही है। उसके बाद मैं नारियल पानी फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।